तो आजकल फॉर्मल एजुकेशन को गालियाँ देना और उसको डिमीन करना एक ट्रेंड चल पड़ा है और मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इंडिया में अभी रिसेंट जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, ये काइंड ऑफ ये एंड्रू टेट वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं, इनके या इनके जैसी सोच या आइडियोलॉजी जो रखते हैं लोग, उनके जैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से उनकी सारी बातें गलत होती हैं, कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ बातें गलत भी होती हैं इंडिया में। पर इसका जो रैकेड है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसके अगेंस्ट, जो फॉर्मल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट एक अ, पुराना और मोर एस्टैब्लिश ग्रुप भी है। जो राइट विंग है उसका एक सर्टेन पार्ट जो है वो इस एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं समझता। मुझे याद है, शायद मैं 12th क्लास में होऊंगा, 17-18 साल का, जब मैंने एक बड़ा फेमस पैराग्राफ है मैकॉले, जिसने कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था एक, और इंडिया में उसने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की लेट से स्टार्टिंग की थी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत सारे चेंजेस और अपडेट्स आए, बट ही वॉज काइंड ऑफ पायनियर इन दिस थिंग। तो उसका एक लेटर जो कि उसने सपोजिडली ब्रिटिश क्राउन को या ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उसके बॉसेस होंगे, वट एवर, आई डोंट नो कि वो किस टाइम में उसने स्टार्ट कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद या 57 के बाद, जब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो उसने बिफोर या आफ्टर उसके वो लेटर लिखा है, और सपोजिडली, कोई, मुझे नहीं पता कि वो ऑथेंटिक है, क्या उसकी कोई वेरिफिकेशन हुई है, या जिसको कहते हैं सत्यापन उसका कोई हुआ है या नहीं हुआ। तो उस लेटर को, आई थिंक, जैसा मैंने कहा, मैं 17-18 साल का था, और आई एम रियली श्योर कि वो उससे बहुत पहले से भी, जब इंटरनेट, फेसबुक कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो उससे पहले से भी जो इस तरीके के डिफरेंट मैगजीन्स होते थे या न्यूज़पेपर्स होते थे, उसमें वो कटआउट छपता होगा जिसमें कि उस लेटर की एक कॉपी या फिर उसमें से कुछ एक्सर्प्स बताए जाते होंगे। वो बेसिकली वो लेटर अलोंग द लाइन है कि इंडिया में जो मैंने इंडिया में कभी इसको भीख मांगते नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, बहुत बढ़िया जगह है, अमेजिंग जगह है। अगर हमें इसे अपने हिसाब से साइकोलॉजिकली ट्रेन करना है तो हमें पहले एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आई डोंट नो यार, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट प्रोपेगेंडा लगता है वो, क्योंकि गरीबी के हालात इंडिया में, जितनी हिस्ट्री अवेलेबल है, जितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा थे। ऑफ कोर्स इंडिया शायद दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी रही होगी मुगल्स के टाइम पे, बट हमको हमको पता है कि इतना ज़्यादा टैक्सेशन था कि मतलब बेयरली खाने के लिए कुछ बचता था लोगों के पास। मनसबदारी का सिस्टम था। मनसबदार बेसिकली ओन करते थे एक बहुत बड़े एरिया के सारे लैंड को, और जिस पर कि किसान खेती करते थे, और एक सर्टेन टैक्स देने के लिए, जो कि औरंगज़ेब के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉर्स बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा हो गया था टैक्सेशन। और ये जो प्रोजेक्ट्स, उससे पहले शाहजहाँ के टाइम में जो ये प्रोजेक्ट्स उसने बनाए, बड़े बड़े ताजमहल, ये वो, इसके लिए खून लिया गया, बिल्कुल खून चूस लिया गया जनता का टैक्सेशन के प्रति। तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी पहले भी। ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों ने आके उसे और रैंप अप कर दिया, उस प्रोसेस को, जो उन्होंने चेंजेस लेके आए उसकी वजह से। तो एक आम आदमी, जो एक आम किसान भारत में रह रहा होगा आज से 500 साल पहले भी, वो भी गरीब ही था, और कोई ऐसा अमेजिंग यहाँ पे इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अगर कोई मुझसे ये कहना चाहता है तो मैं, ये मेरे पास है उसको ले जाने के लिए। तो वो लेटर किसी हद तक शायद सच भी हो सकता है, किसी हद तक गलत भी हो सकता है, बट उतना अमेजिंग नहीं था पहले। यहाँ पहले ये जगह स्वर्ग नहीं थी, जिसको उन्होंने अपने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से ख़राब कर दिया। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये ओपिनियन है। हाँ, उन्होंने चेंजेस लाए और अपने हिसाब से लाए, जो उनको सूट करते थे, जैसा कि आज की गवर्नमेंट भी करती है, जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है, यूके में, चलो वेस्ट का तो एक अलग एग्जांपल है, बट 20 साल पहले तक दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स, यूएस की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट, जापान, चाइना, इंडिया की गवर्नमेंट यही करती है। जापान में माओ के टाइम में, या शायद अभी भी होता हो पता नहीं, एक लाल कलर की माओइस्ट बुक होती है, इसमें माओ आइडिया वो सारे स्टूडेंट की जेब में होती थी हर टाइम। तो बच्चों को इनग्रेन अपनी वैल्यू के हिसाब से पूरी दुनिया का हर सोसाइटी करती है। तो अंग्रेज़ भी जब यहाँ आए और रूल कर रहे थे, तो उन्होंने भी हमें इनग्रेन करना शुरू कर दिया उस तरीके से, या ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया उस तरीके से, कि हम उनके काम आ सकें, उनके
सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए फ्यूल का काम कर सके, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई मुझे कहता है कि उससे पहले तो भाई सब सेट था यहाँ, कैलिफोर्निया वाल की जो हाईएस्ट लाइफस्टाइल का जो दौर था वो वाला दौर यहाँ चल रहा था उससे पहले, तो आई डोंट थिंक सो। एनीवे, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं, जो एक रेगुलर एजुकेशन है, जो फॉर्मल रेगुलर एजुकेशन है, उसको हमारे यहाँ के भी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं क्रिटिसाइज़। अंग्रेज़ी में एजुकेशन देने को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मुझे पर्सनली उससे कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में एजुकेशन देने से, क्योंकि दुनिया एक सर्टेन वे में फॉर्म हुई, एक सर्टेन वे में सोसाइटी ने आज जिस फॉर्म में है प्रेजेंट सिचुएशन, ये वजह से आई है। और आज की सच्चाई ये है कि इंग्लिश बिज़नेस की लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। किसी भी टाइप का बिज़नेस या फिर सोशल बिज़नेस या गवर्नमेंट बिज़नेस या मिलिट्री, कुछ भी आपने आदान प्रदान करना है पूरी दुनिया में, अंग्रेज़ी में ही होता है ज़्यादातर। तो अगर अंग्रेज़ी सीख लेते हैं बच्चे, मुझे उससे कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब आती है जब कोई हिंदी को डिमीन करने लग जाता है, या किसी भी लोकल लैंग्वेज या किसी भी संस्कृत को डिमीन करने लग जाता है। तब लगता है कि भाई कोई लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो गलत है, वो दिक्कत वाली जगह है। बाकी अंग्रेज़ी में सीखना है, अंग्रेज़ी में एजुकेशन लेना, आई डोंट थिंक सो। टैलेंटेड लोग जा रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया से लोग उठ के जा रहे हैं और बस उन्होंने लगाया हुआ है सबको किनारे बेसिकली। तो अगेन, अगर हमें कुछ करना है तो हमें शायद यहाँ पे रिसर्च बेटर करनी है, इंडिया में रिसर्च बेटर करनी है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करनी है। लैंग्वेज से इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एज़ फार एज आई थिंक। तो यस, यहाँ पे एक रही है, एक लेगेसी रही है रेगुलर एजुकेशन सिस्टम को, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को बैश करने की। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए, और रिसेंटली मैं देख रहा था यूट्यूब पे कुछ बहुत सारी वीडियोस या कुछ सिमिलर वीडियोस आई एक दूसरे से रिलेटेड, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि अरे ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपको एक मशीन के पार्ट की तरह बना देता है और आप बस एक फैक्ट्री में काम करते हो और ये वो। क्या ऐसा सही है? क्या अगर आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हो तो ये बात गारंटीड है कि आप एक रेगुलर फैक्ट्री वर्कर या फार्म वर्कर तो नहीं, एक ऑफिस वर्कर की तरह ज़िंदगी गुजार के मर जाओगे? आई डोंट थिंक सो। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखो तो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज़ वगैरह, उससे ऑलमोस्ट शायद मिलियन में होंगे अगर आप पूरी दुनिया में जाके देखोगे जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ के उन इंस्टीट्यूशन से गए हैं। उन्होंने एक रेगुलर एजुकेशन मॉडल या सिस्टम ही फॉलो किया है, वो पूरी दुनिया में गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े नाम तो हम सुनते रहते हैं, सत्तर नडेला, सुंदर पिचाई, इन सब के नाम तो हम सबको पता है, लेकिन मिड लेवल से लोअर लेवल तक हर लेवल पे पूरी दुनिया में हमारे लोग, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली आईआईटी के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप्स, बड़े बिजनेसेस खड़े किए हैं पूरी दुनिया में, यूएस जैसी कंट्रीज़ में। CNN ने एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इस चीज़ के ऊपर कि स्पेसिफिकली आईआईटी से निकलने वाले लोग सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम से, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जो लोग पढ़ के निकलते हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप लूज़ कर देते हैं, या उस जो ज़ील है वो लूज़ कर देते हैं, या टैलेंट नहीं है उनके अंदर। ये कहना आई डोंट नो कितनी बड़ी लेवल की बेवकूफ़ी होगी। और इसके साथ ही जस्ट हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं, पूरी दुनिया में ही जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मान लो, चलो आप एग्जांपल ले लो बड़े बड़े बिजनेसमैन का टुडे, राइट, आज के टाइम के, बिल गेट्स हो गया, उसके अलावा जेफ बेजोस हो गया अमेज़ॉन का, मार्क ज़करबर्ग हो गया फेसबुक का, इलॉन मस्क हो गया। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली? मार्क ज़करबर्ग के बारे में कहा जाता है कि भाई उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। आपको पता है उसने कौन सा कॉलेज ड्रॉप आउट किया था? उसने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट किया था। यानी कि वो इतना टैलेंटेड और केपेबल था कि वो हार्वर्ड में पढ़ने जा रहा था। बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है भाई हार्वर्ड में,
और बड़े पैसे भी लगते हैं। तो यानी कि वो उस जगह पे था ना, अपन एकेडमिकली भी वो उस जगह पे था कि वो हार्वर्ड में जा सके। समझ रहे हो, अमीर होंगे उसके माँ बाप, बट वो था। और अगेन उसके पास कोई आइडिया आया तब उसने उसे क्विट किया। तो ये नहीं था कि वो बचपन से ही उसमें ही लगा हुआ था कि मैंने बिजनेस ही स्टार्ट करना है जब जैसे ही मैं 18 साल का हो जाऊँगा। जेफ बेजोस को देख लो, उसने प्रॉपर एजुकेशन ली है, अपनी एजुकेशन लेके उसने जॉब की है कुछ जगह पे, उसके बाद बिजनेस शुरू किया और अपनी वाइफ के साथ या दोस्तों के साथ, और आज अमेजोन बना के बैठा हुआ है। और किसकी बात करें, इलॉन मस्क, भाई प्रॉपर एजुकेशन लेके आया, डिग्रीज ली हैं उसने कॉलेज से। बिल गेट्स, उसने भी शायद ड्रॉप आउट किया, बट कहाँ से, आई थिंक हार्वर्ड से ही अगैन। तो जो अगर आप बड़े से बड़ा एग्जांपल भी देख लो ना, अमीर होने का या एंटरप्रेन्योर बनने का या बिजनेसमैन बनने का या इंडस्ट्री खड़ी करने का, कंपनीज खड़ी करने का, ये जो लोग भी आते हैं ये ऑलरेडी बहुत सही पाथ पे सेट होते हैं, और उसी अलोंग द सेम पाथ उनको कोई चीज़ दिखती है, कोई रोशनी दिखती है, जो भी दिखता है, इंस्पिरेशन मिलती है, वो कुछ स्टार्ट करते हैं और वो क्लिक हो जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को टोटली हमें डिच कर देना चाहिए। ये जो ये जो मॉडर्न डे इंटरनेट पे आपको सुनने को मिलता है ना, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है और ये निकलना है, वो मैट्रिक्स से बाहर निकलने के नाम पे इन्हीं कंपनियों में ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं आपसे। तो अगेन यंग एज में बंदे के अंदर एक ज़ील होती है कि मैंने कुछ करना है और मुझे कुछ नया मिल जाए और मैं सबसे स्मार्ट हूँ। हर कोई इस एज से गुजरता है। तो शायद 18-19 साल के हर इंसान को लग रहा होगा एंड्रू टेट की वीडियो देख के कि उसने गोल्ड माइन स्ट्राइक कर दी, या किसी भी इस तरीके की, स्पेसिफिकली मैं उसका टारगेट नहीं कर रहा, कि मैंने गोल्ड माइन स्ट्राइक कर दी है और मैं, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया और मैं समझ सकता हूँ ये क्या बात कर रहा है और मैं, जिसे कहते हैं, ख़त्म कर दूँगा, किल कर दूँगा। तो ऐसा है नहीं। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर एक कंटिन्यूस मेहनत करने का जो पाथ है, वो उसकी एक अपनी ही फ्रूटफुलनेस है, उसकी एक अपनी ही फ़ायदा है। इवन दो कल को अगर आप समहाउ एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो सक्सेसफुल, तो जो आपकी वो काम करने की, वो जो प्रोजेक्ट्स करने की, या अपनी चीज़ों को टाइम पे करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की स्कूल में एज ए स्टूडेंट या कॉलेज में जो आदत बनी हुई है, रिसर्च करने की जो माइंडसेट बना हुआ है, जो एक डेवलप किए हुए हैं आपने स्किल्स, वो काम आएंगे आपके उस जगह भी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, मैकेंजी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म है। ये कंपनी वो कर ये कंपनीज जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, ये स्ट्रेटजीज बनाती हैं दूसरी बहुत बड़ी कंपनीज के लिए। तो आई थिंक मैकेंजी है, आई थिंक कुछ इसी टाइप की कुछ और कुछ कंपनीज हैं जो कंसल्टिंग फर्म है, जो एक्सक्लूसिवली कुछ सर्टेन कॉलेजेस जैसे हार्वर्ड या दूसरी आईवी लीग कॉलेजेस जो हैं उनसे ही, या स्टैनफोर्ड, इस तरीके के जो कॉलेज हैं, इनसे ही हायर करते हैं, और कहीं से वो हायर ही नहीं करते। तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने एक्सक्लूसिवली इन यूनिवर्सिटीज़ से ही हायर करने का सोचा होगा, या ये जब वो दूसरे की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज तो और बेटर बनाते होंगे, तो उन्होंने क्यों इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपने लिए बना रखी है। तो इन एलीट इंस्टीट्यूशंस में जाने का, इन प्रॉपर फॉर्मल तरीके की एजुकेशन लेने का, और अच्छे तरीके से, अपने आप में ही बेनिफिट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगेन, और आई थिंक रिसर्चेस भी हैं इस चीज़ के ऊपर दुनिया भर की, कि जितनी आपकी कॉलेज डिग्री जितनी बेटर होती है उतनी आपको बेटर जॉब मिलती है। हालांकि आज के टाइम पे जो दुनिया है उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो टॉप पे बैठा है, वो मैनेजेरियल क्लास है टॉप पे बैठा हुआ, और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप देखो कि क्या प्रॉपर डिग्री लेके, क्या फॉर्मल प्रॉपर एजुकेशन लेके फ़ायदा है, तो बिल्कुल फ़ायदा है यार। इसका कारण ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास आती हैं, प्लस वो लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रैक्टिस की हुई होती है, स्किल्स डेवलप किए हुए होते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा एक्सेप्शन के तौर पे, या जो भी कह लो आप, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिस डिग्री की आपने क्या सब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर क्या आप पढ़ रहे हो। क्लीशे वाली बात है, बट अगर आपने जेंडर स्टडीज़ लिया हुआ है और उसमें आपने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, तो शायद आपको यह लाइक हिस्ट्री ऑफ समथिंग समथिंग स्पेसिफिक कोई चीज़, या आई डोंट नो स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, कुछ इस तरीके के वेग टाइप के कोर्सेज लिए हुए हैं, तो आपको जॉब मिलना शायद उतना आसान ना हो। अगर आप एक इंजीनियर हो
या आपने मेडिसिन में डिग्री ली हुई है, डॉक्टर में ली हुई है। पर्सनली मैं किस इंस्टीट्यूशन से आप डिग्री कर रहे हो, इसकी कुछ वैल्यू तो होती है, क्योंकि जितने एलिट इंस्टीट्यूशन में आप होंगे इसका मतलब है आपने वो सारे हर्डल्स पार किए हैं जो वहाँ जाने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन पर्सनली अगर किसी व्यक्ति के पास ये क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो डिग्री आप कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस ये, जब मैं अभी 12th पास हुआ था तो ये बड़ा क्वेश्चन उठता था उस टाइम पे भी, और अभी भी ऑफ कोर्स होगा। पर्सनली मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। इंस्टीट्यूशन आप पास कर लोगे 4 साल 5 साल बाद, वहाँ से निकल जाओगे, जॉब भी आपको मिल ही जाएगी। किसी बहुत धमाकेदार इंस्टीट्यूट से निकलोगे तो किसी बहुत अच्छी जगह पे शुरू में मिल जाएगी, नहीं तो मीडियोकर इंस्टीट्यूशन से निकलोगे तो ठीक ठाक जगह पे शायद मिल जाए। पर जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से किया, आपने उसमें इनफ टैलेंट बिल्ड किया है, इनफ स्किल्स बिल्ड किए हैं, सीखा है आपने उसको, और वो सीखा ही होगा क्योंकि आपका वही करने का मन था, तो सूनर और लेटर आपको उसी लेवल की कामयाबी या उससे शायद बहुत बड़े लेवल की कामयाबी मिल जाए जहां आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिसको आपको करने का मन भी नहीं था, जस्ट बिकॉज कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल रहा था। और या ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर नहीं बना जा सकता घर में गैराज में सीख के, या फिर इसी टाइप की जो दूसरी चीज़ें, लॉयर नहीं बना जा सकता घर में खुद बैठ के। उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेंगी किताबें, बाहर के एग्ज़ाम्स वगैरह करने पड़ेंगे क्लियर। एनीवे, तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं एक शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ, शॉर्टकट हमेशा एंड अप होता है और लंबा लॉन्ग कट बन के।